वाई का नाम ना लिख करके कोड लिखे हुए हैं, वो हॉस्पिटल तो सीज होगा, आज नहीं तो कल होगा। देखो, शिक्षा और चिकित्सा, ये सरकार पूरे तरीके से उस पर फेल है। आसपास के तमाम जिलों के लोग, दूसरे प्रदेशों के लोग मेरठ में बैठ करके अतुल प्रधान जी का साथ देने का काम करेंगे। जहां आम जनमानस की बात होगी तो वहां समाजवादी लोग सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाने का काम करेंगे। उनकी हर उस लड़ाई में साथ है जो गरीबों के लिए है, जो मजदूरों के लिए है, जो किसानों के लिए है, जो मजलूमों के लिए है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ में न्यूटीमा हॉस्पिटल और सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अब दोनों ही तरफ से बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के लोग खुलकर अतुल प्रधान के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सपा नेता अमित गुर्जर शिवपुर जी मौजूद हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत धन्यवाद है और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि जिस तरीके से न्यूटीमा हॉस्पिटल और सपा विधायक अतुल प्रधान के बीच ये विवाद चल रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए विपिन जी, मेरठ की तरफ हम सब लोग देखते हैं कहीं ना कहीं। जब हम सहारनपुर में हमें डॉक्टर मना करते हैं तो हम मेरठ की तरफ को मूव करते हैं। सहारनपुर के लोग हों, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और आपका बिजनौर, अमरोहा और बुलंदशहर तक के लोग मेरठ में अपना इलाज कराने जाते हैं। आप देखिए, वहाँ बहुत बड़ी अस्पतालों की एक बहुत बड़ी संख्या है। उस संख्या में कहीं ना कहीं जो न्यूट्रीमा हॉस्पिटल का जो विवाद है, इस विवाद में अतुल प्रधान जी जब गए तो वो किसी गरीब का जो पर्चा है तो उसका जो इलाज का वो 2.5 से 3 लाख रुपए का उन्होंने बना हुआ है। तो उसको लेकर के जब उन्होंने बात की तो कहीं ना कहीं वो गलत था और दवाई सब पूरी कोड में लिखी हुई थी। तो उसको लेकर के अतुल प्रधान जी ने वहाँ से उनके जो हॉस्पिटल के जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात की, तो पूरा विवाद भी सुलझ गया और सुलझने के बाद में वो छोड़ने के लिए आए नीचे की तरफ। उसके बावजूद पता नहीं किस तरीके से दोबारा प्रधान जी के ऊपर मुकदमा लिख दिया। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन उन पर तो क्रिमिनल एक्ट सहित जो है कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। आप कह रहे हैं कि वो जो बीमार लोग थे उनकी तरफ से वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे थे, तो फिर ये इस तरीके के मुकदमे क्यों? उन पर तो गुंडागर्दी का आरोप लग रहा है। विपिन जी देखिए, पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज है और वो पूरा मामला अतुल प्रधान जी की आईडी से लाइव चल रहा था। उसके बावजूद आप पूरे प्रकरण को देखिए और कोई भी उसमें अगर अतुल प्रधान जी का कोई मामला हो तो उच्च अधिकारी उसकी जांच कर लें। मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है उसमें जांच कमेटी गठित कर दें और उसमें देख करके ये जो हॉस्पिटल में लूट चल रही है, मैं तमाम जितने भी हमारे उच्च अधिकारी हैं और मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि अब की बार जो महामारी आई है और उसमें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की डॉक्टरों में ने लूट करने का काम किया है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, विपिन जी ये केवल मेरठ का मामला नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, तमाम जगह यही स्थिति है। अमित जी, आप तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और जिन पर आरोप लग रहे हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, वो भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर हैं और उन्हें तो यहाँ पृथ्वी पर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। आप सभी लोग एक तरफा अतुल प्रधान के पक्ष में जाकर खड़े हो गए हो। विपिन जी, यहाँ न पार्टी का कोई विषय है और ना यहाँ कोई किसी किस्म का कोई अलग तरीके की बात है। और जहाँ तक डॉक्टरों की बात है तो डॉक्टर बहुत अच्छे भी हैं और कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो इलाज भी करते हैं। कई डॉक्टर हमारे शहर में भी हैं और प्रत्येक शहर में है। बात यह है कि हम केवल समाजवादी लोग उनके विपक्ष में नहीं हैं। आप जो है आम जनमानस से जब भी बात करोगे, देखो शिक्षा और चिकित्सा, ये सरकार पूरे तरीके से उस पर फेल है और ये पूरा का पूरा सिस्टम माफियाओं के हाथ में है। शिक्षा का भी और चिकित्सा का भी ये पूरा प्राइवेट हाथों में है और ये दोनों लोग इसका दोहन करने का काम कर रहे हैं। और इस पूरे प्रकरण में शिक्षा में भी और चिकित्सा में भी जो प्राइवेट लोग हैं इनका दबदबा है। इन्होंने बाउंसर रखे हुए हैं और आप देखिए किस तरीके से जो हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट के बाद में अगर किसी के पास कुछ पैसे कम हो और वो मदद की गुहार करे तो उसकी किस तरीके से बेइज्जती करते हैं लोग।
कुछ लोग अच्छे हैं, उनकी हम तारीफ़ करते हैं। हमारे सहारनपुर में भी कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो लोग अच्छे नहीं हैं, जिन लोगों ने इसको बिजनेस बना दिया, तो उन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए कम से कम। अतुल प्रधान ने अनशन की चेतावनी दी है, तो उधर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी दे डाली है। बिल्कुल ये गलत है, और आत्मदाह कोई डॉक्टर नहीं करेगा। और क्यों आत्मदाह का वो दबाव इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल जो है वो नर्सिंग होम के मैप पे चला हुआ है। वहाँ 10 बेड की अनुमति है और वो 100 बेड का उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है। तो अपने काले कारनामों को ढकने के लिए, और 1000 पर्चे अतुल प्रधान जी के पास में ऐसे हैं जिन पर दवाई का नाम ना लिख करके कोड लिखे हुए हैं, वो हॉस्पिटल तो सीज होगा, आज नहीं तो कल होगा। और रही बात अतुल प्रधान जी के अनशन की, तो मेरठ के साथ साथ आसपास के तमाम जिलों के लोग, दूसरे प्रदेशों के लोग मेरठ में बैठ करके अतुल प्रधान जी का साथ देने का काम करेंगे और लगातार इस लड़ाई को बड़े आंदोलन में बदलने का काम करेंगे। अतुल प्रधान जी तो कह रहे हैं कि न रुकेंगे न झुकेंगे, और लगातार इस तरीके के मुद्दे हम उठाते रहेंगे, चाहे भले ही कितना हम पर मुकदमे हो जाएं, किसी प्रकार का कितना भी दबाव हमारे ऊपर बनाया जाए। तो मतलब यहाँ सहारनपुर से किस तरीके का समर्थन अतुल प्रधान को मिल सकता है? हर तरीके का समर्थन अतुल प्रधान और उनकी पूरी टीम को हम आश्वस्त करना चाहते हैं। सहारनपुर से हर तरीके का एक रणनीति बनाई जाएगी। जो भी हमारे से उम्मीद प्रधान जी करेंगे, उससे ज़्यादा हम सहारनपुर से उनका समर्थन सहयोग करने का काम करेंगे। वो हमें यहाँ आंदोलन और धरना चलाने का आदेश करेंगे तो यहाँ करेंगे, वो हमें मेरठ के लिए कहेंगे तो मेरठ में करेंगे, और पूरे प्रदेश में और उसके साथ साथ पूरे देश में इसको देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। बहुत बड़ी लूट है, और इसमें आम जनमानस की जो परेशानी है, जो दिक्कत है, और उन लोगों को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, वो पूरा मामला है। और जब जहां आम जनमानस की बात होगी तो वहां समाजवादी लोग सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि मतलब अस्पतालों में लोगों को लूटा जा रहा है, तो सरकार की नज़र से किस तरीके से ये बचा हुआ है? तो क्या मतलब ये मान लिया जाएगा अतुल प्रधान पर जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, तो वो क्या सरकार के इशारे पर हुई है? बिल्कुल निश्चित रूप से, और सरकार का अगर इसमें इन्वॉल्व ना हो, आप देखिए शिक्षा और चिकित्सा, आप देखिए शिक्षा जो प्राइवेट हाथों में है उनकी क्या स्थिति है, शिक्षा जो सरकारी है, स्कूल है, उनकी क्या स्थिति है, आप देखिए प्राइवेट हॉस्पिटलों की क्या स्थिति है। 5 स्टार होटल जैसे आज की तारीख में प्राइवेट हॉस्पिटल बने हुए हैं। आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाइए, आप 5 स्टार होटल जैसा स्कूल है। सरकार की क्या जिम्मेदारी है? जब हम गरीब लोग हैं, हम मजलूम मजदूर लोग हैं, तो हम अपने वोट से सरकार को चुनते हैं। तो मुख्य जिम्मेदारी सरकार की ये होती है कि शिक्षा और चिकित्सा को फ्री करें और उसकी व्यवस्था सही करें, ताकि गरीब मजदूर मजलूमों की जिम्मेदारी वो सरकार की है और उनके सही देखरेख और सही उनका कार्य हो सके। मतलब जिस तरीके से आप खुलकर अतुल प्रधान के समर्थन में बोल रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आने वाले दिनों में अगर ये मामला नहीं सुलझता है तो एक बड़ा आंदोलन वहाँ मेरठ की धरती पर हो सकता है? बिल्कुल निश्चित रूप से इसको बड़ा आंदोलन का रूप जो है इसका बनाएंगे, और एक देशव्यापी आंदोलन इसको खड़ा करने का काम करेंगे, और मेरठ के साथ साथ दिल्ली में भी करने का काम करेंगे। दिल्ली में भी जंतर मंतर पर जाकर के इस कार्य को हम मजबूती से, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव से पहले, इस आंदोलन को हम देशव्यापी, प्रदेश के साथ साथ देशव्यापी बनाने का काम करेंगे। हम पूरे तरीके से अतुल प्रधान जी के साथ हैं और उनकी हर उस लड़ाई में साथ हैं जो गरीबों के लिए है, जो मजदूरों के लिए है, जो किसानों के लिए है, जो मजलूमों के लिए है। उस प्रत्येक लड़ाई में हम प्रधान जी के साथ हैं, और पूरी समाजवादी पार्टी एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। चलिए, तो सपा नेता अमित गुर्जर शिवपुर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।